मोबाइल पर सबसे बड़ा आजकल प्रशासन की नज़र में ऑटो ही अतिक्रमण बन गया है, लेकिन रोड के दोनों तरफ जितने भी झोगरी झोपड़ी है उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। सारी प्रावधान, सारी कानून व्यवस्था केवल ऑटो वाला पर ही लागू होता है, ताकि ऑटो वाला जो है गरीबी की हालात तो ऐसे भी है और लाचार होकर मर जाए और हथियार उठा के। महिला का पुरुष का वो नहीं है और नहीं पानी पीने का साधन है यहाँ पे। आप यात्री हैं? जी यात्री। कहाँ से आए हैं? हम सकरी से आ रहे हैं, गौसनगर जा रहे हैं। अच्छा जी। आप अभी सोच के लिए गए थे? सोच के लिए नहीं गए, लेकिन जाना पड़ता है, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है तो नहीं महिला के लिए है न पुरुष के लिए। तो हम पुरुष तो मतलब कर भी लेगा सही, लेकिन महिला का बच्चा मैंने उसको शिकार बनाया जा रहा है। कौन शिकार बना रहा है? प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है। क्यों बना रहा है प्रशासन शिकार? इसलिए बनाया जा रहा है कि उनके मार्केट के आगे नहीं लगे, उनके मार्केट के आगे झोपड़ी झोपड़ी लगे, दुकान चले, ऑटो नहीं लगे, टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस है, परमिट है, नई गाड़ी है, बैंक की लोन है, कहाँ से भरेंगे हम लोग? रोड पर चलाने की गाड़ी है, हमको रोड पर नहीं चलाने दिया जा रहा है। जहाँ गाड़ी अस्थायी लगाना है वहाँ झोपड़ी लगा हुआ है, दुकान लगा हुआ है, उसके बाद भी फरियाद लेके जाते हैं थाना पर, कोई फरियाद नहीं सुना जाता है, उल्टे उठा के बंद कर दिया जाता है। ये न्याय नहीं है, ये टेम्पू वाले के साथ अन्याय है। ये कानून न्याय देती है नहीं, ये अन्याय हो रहा है। कहीं से कुछ टेंडर में दिखा नहीं, चूँकि मिट्टी का भरण हो गया, न शौचालय है, न यात्री शेड का सुविधा है। तो इस व्यवस्था को जो है PWD RCD के जो यहाँ के इंजीनियर है उनको करना चाहिए था। सारा का सारा पैसा वो अपने खाते में रख लिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। 0 माइल के ऑटो पड़ाव में है और ऑटो पड़ाव में शौचालय की सुविधाएं होनी थी और चापाकल का व्यवस्था होना था। ना तो चापाकल है और ना ही शौचालय है। इसमें महिला को कितना समस्या होता है। सारे लोग आते हैं, बहुत दिक्कत है। लेडीज रहता है उसको दिक्कत होता है। इसी नाम पे हुआ था कि शौचालय बनेगा, दुनिया बनेगा, जहान बनेगा। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। ऑटो वाले का जितना भी है ना, जनप्रतिनिधि से लेके अब प्रशासन तक सब शोषण करता है। थोड़ा गैस खत्म हो गया, रात गाड़ी साइड में लगा दिए, फोटो खींच लिए, दरोगा जी चल गए। अब जुर्माना कौन भरेगा? कौन मालिक गाड़ी निकाल के देगा? ड्राइवर को दे ले रोटी का। नीतीश जी कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं बहुत कुछ। टेम्पू वाले के पास बहुत सारा परेशानी है जिसको बयान नहीं कर सकते। यहाँ शौचालय आपके स्टैंड में नहीं है, क्या शौचालय होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इतना ड्राइवर है, सवारी है, दुनिया है, जहान है, आता है जाता है। लेडीज लोग को और दिक्कत होता है। लेडीज को दिक्कत होता है? हाँ, तब कहाँ जाते हैं शौचालय? अब कहाँ जाती है? बस वो है मन मार के घरे। मन मार के घरे? हाँ। कितना देर मन मारेगी? अब कितना देर मन मारेगा? अब उसका परेशानी है, उसका परेशानी है। तो उसका परेशानी नहीं है, आम जनता का परेशानी नहीं है। ये स्टैंड में सुविधा देनी थी। टेंडर किस बात का हुआ है? 0 माइल का अलग से शौचालय बनेगा, पानी बनेगा, ड्राइवर को रहने के लिए रैन बसेरा बनेगा। हुआ क्या है? वही रोड पे लगाइए, प्रशासन का लाज जूता खाइए, इंचार्ज का लाज जूता खाइए, पब्लिक का लाज जूता खाइए। 10 रुपया खर्चा बढ़ गया। कितना हो जाएगा? और 10 रुपया कूपन बढ़ गया। फिर टेंडर हुआ, उसमें होना चाहिए। शौचालय तो बहुत ज़रूरी है, आदमी को, हर आदमी को ज़रूरी है। शौचालय होना चाहिए। स्टैंड की मतलब क्या है? शौचालय होना चाहिए, बैठक होना चाहिए, आदमी को आने जाने के लिए, यात्री को माने ठहरने का व्यवस्था होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। स्टैंड का मतलब तब उसका नाम हुआ है स्टैंड। सीधा लोग कह दिया कि स्टैंड है, इधर ऊँचा है, उधर टूटल है, उधर फाटल है, कोई सीधा आदमी पैदल चल नहीं सकता है, ठेस लगेगा, गिर जाएगा। तो यही स्टैंड है। स्टैंड का मतलब हुआ कि स्टैंड अच्छा। अधिकारी लोग हैं, छोटा से लेकर 12 तक सब आएंगे तो कहेंगे कि आज बनेगा, बिहान बनेगा, परसों बनेगा। हर समय यही होते रहता है, बात कहाँ कभी बनता है। यहाँ पर शौचालय 0 माइल शौचालय का, यहाँ पर हम लोग जो बस खड़ा करते हैं, ऑटो खड़ा करते हैं, हम लोग बस या ऑटो खड़ा करते हैं, तो कोई महिला अगर कहती है जो मुझे शौचालय जाना है, तो हम लोग उनको बताते हैं कि जैसे जाइए लंबा करके, फिर वहाँ शौचालय के पास जाते हैं। वो भी उनको दिक्कत होता है जाने में, क्योंकि दूरी पड़ती है। आसपास में कहीं पर आना चाहिए सरकारी शौचालय, जिससे कि जो महिलाओं को सुविधा मिले। चारों तरफ गाड़ी का पड़ाव है, बस भी लगती है, ऑटो भी लगती है, यहाँ स्टैंड भी है, लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत शौचालय है, लेकिन शौचालय नहीं है। 0 माइल पर तो चारों साइड से गाड़ी लगता है, मगर यहाँ पर कहीं भी 4 को ड्राइवर बैठने का या सवारी बैठने का कहीं पर कोई बंदोबस्त नहीं है। एक पार्क है जिसको वो भी लॉक करके रखा रहता है, जो कोई भी आदमी उसमें नहीं जाता है। एक शौचालय होना चाहिए, गाड़ी घर लगाने का। एक साइड से जैसे स्टैंड है, मगर स्टैंड में सारे गाड़ी कहाँ रहते हैं? कोई रहता है उस रोड पर रहता है, कुछ उस साइड से है, देखिए अभी भी लगा हुआ है। तो सबको दिक्कत है। व्यवस्था चाहिए तो सब कुछ चाहिए। आप मकान मालिक हैं, यदि आपके मकान में शौचालय की सुविधा है, कोई महिला जाती है तो आप करने देंगे?
नहीं कैसे गठन देंगे बाहर वालों को, जो अपना अपना अथी में उसी को मतलब लिए हमारे किए हुए हैं। अपने लिए किए हुए हैं, तो क्या इसके लिए 0 माइल गोलंबर के चारों तरफ सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जल्दी होना चाहिए। सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? यही मांग करेंगे, शौचालय दो, रोड बनाओ बढ़िया, और क्या मांग रहे हैं हम लोग को? खाने के लिए मांग रहे हैं क्या? मांग तो बराबर उठते ही रहा है यहाँ शौचालय के लिए। यहाँ आपको माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह दिए कि खुले में शौच मुक्त बिहार हो गया है, लेकिन शौचालय का कहीं सुविधा दिख नहीं रहा है। तो मांग तो एकदम होना चाहिए। आए दिन यहाँ जगह जब खाली था तो लोग अपना कहीं ना कहीं चोरी छुप के कर लेता था, लेकिन आज के डेट में जो है हमको लगता है कि महिला क्या पुरुष भी परेशान है शौचालय से। कहीं मान लीजिए मार्केट मालिक है वो तो कहीं जाने देता नहीं है, किसी को बाहरी आदमी को एंट्री देता नहीं है। महिला सब के लिए शौचालय अति आवश्यक है। पहले स्टैंड में एकदम सबसे बड़ी बात जो है, जो यहाँ तो शौचालय एकदम एनी टाइम होना चाहिए, क्योंकि महिला लोग जो है जो आते हैं तो इधर उधर भटकते हैं, जेंट्स लोग जो है तो इधर उधर अपना कर लेते हैं। बाकी 0 माइल पड़ाव स्टैंड में शौचालय नहीं है, शौचालय होना चाहिए। देखिए पानी व्यवस्था होना चाहिए। जो स्टैंड जो कहें, जो PWD के स्टैंड जो बनाए हुए हैं, इसलिए 10 रुपया कूपन भी कट रहे हैं अलग से। देखिए क्या व्यवस्था की है, गाड़ी साला अगर पड़ा हुआ है ऐसे ही देखिए खंडर में गाड़ी पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। माने उनका 10 रुपया जो है चार्ज होना चाहिए। बाकी देखिए स्टैंड बनाने शौचालय चाहिए, रहन बसना चाहिए। देखिए बैठने के 10 गो ड्राइवर को चाहिए, जो हाँ वहाँ बैठेगा 10 गो ड्राइवर। बाकी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लूटने के कारण खाली है, समझे? यहाँ लूट का अड्डा है 0 माइल, लूटने का है। सरकार भी जो है इधर उधर का लोड पे लगाते हैं तो कहते हैं क्या है सर, फलना जगह कूपन कटाओ, चिन्ह जगह कूपन नहीं कटाते हैं तो थप्पड़ उठाता है चालक पर। ये क्यों नहीं तू कटाता है? कूपन लाओ, जबरदस्ती कलर पकड़ के कहता है जो लाओ कूपन कटाना होगा। कहाँ जाएगा टेम्पो चालक? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, ये व्यवस्था कीजिए। सारा चीज़ आप बंद करवा दिए, इसके लिए व्यवस्था कीजिए। ऐसे व्यवस्था नहीं होगा न तो हम लोग जो टेम्पो चालक जो है अनुदान पर चलेंगे। एक महीना से डीजल टेम्पो बंद कर दिए, उसमें भी हालत खराब है। हम लोग चालक के कहे थे और आंदोलन करेंगे हम लोग। पहले तो बोला गया था सुविधा के बारे में, टेंडर जो हुई थी तो उसमें बोला गया था कि आपको रैन बसेरा, पानी का व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था, जब सब लोग बोला गया तो फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग तो बार बार इस चीज़ को कर रहे हैं। महिला लोग जो ऑटो से उतरती है, कभी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, कभी उधर बैठ जाती है। हम लोग ड्राइवर, ऑटो के जितने ऑटो के ड्राइवर हैं, हम लोग वहाँ से शर्मसार होकर वहाँ से हटना पड़ता है। हम तो सभी प्रशासन महोदय से, जिला अधिकारी महोदय से यही कहेंगे, ऑटो पड़ाव में पहले रैन बसेरा, शौचालय की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था अविलंब करें। तक तो केवल मिट्टी भराव ही हुआ है और कोई विशेष सुविधा तो है नहीं। और अभी सबसे पहले हमारे स्टैंड में एक चापाकल होना चाहिए, एक सुलभ शौचालय होना चाहिए। कहीं से भी किसी के भी घर का माता बहन हो या कोई जेंट्स भी हो, आते हैं, उनको पेशाब करने या बाथरूम जाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ ओपन जगह में एक सुलभ शौचालय हो, एक चापाकल हो, जो कि आए दिन जो भी राहगीर आते हैं, जो भी माता बहन आती हैं, उनको असुविधा जो होता है, इसके लिए जो है बहुत हम लोग को भी दिक्कत होता है। देख करके खराब लगता है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। या वह अवैध वसूली कर रहा है। अब हजार रुपये ट्रक लेके वहाँ लगवाता है। ऑटो स्टैंड में जो है ट्रक लगवा के रुपया वसूली करता है। एक झोपड़ी भी गड़वा दिया, जो केरा वाले का वहाँ वसूली करता है। ठेले वाले को लगवा के ठेला वसूली करता है 0 माइल पर। जो टेंडर लिए हैं वही ठेला लगवा के रुपया वसूली करते हैं और कहते हैं कि ऑटो स्टैंड है। और प्रशासन डंडा लेके अलगे खोजता है टेम्पो ड्राइवर को। रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण है, तो टेम्पो वाला के लिए कोई कानून, कोई नियम नहीं है। सिर्फ प्रशासन जो चाहे वही कर। हो गया नगर निगम, एक हो गया यूनियन, एक हो गया बैरिया बस पड़ाव समिति, एक हो गया 0 माइल बस पड़ाव समिति, एक हो गया फिटनेस, एक हो गया प्रदूषण, एक हो गया इंश्योरेंस। ये सब टैक्स है और क्या है? टैक्स है। खाली टैक्स देते रहो और नीतीश कुमार जिंदाबाद कहते रहो। कोई सुविधा नहीं है। रोड परमिट लीजिए, रोड टैक्स भरिए, उसके बाद जगह जगह कूपन कटाइए, व्यवस्था कुछ नहीं। सिपाही जी हाथ दे दिए, काहे बैठाए हो, काला इतना बैठा लिए, चलिए साइड कीजिए। सिपाही जी का पॉकेट गरम कीजिए। एकता नहीं है, कम नहीं है। मेरा बंदर सेना है, मेरे अब्बास बाबू यूनियन थे तो बहुत रिक्स लेते थे, बहुत काम हम लोग का सेवा करते थे, हर चीज़ कोटा के हिसाब से देते थे।
बहुत हेल्प करते थे। ज़रा सा भी कोई नुक्स होता था तो उन्होंने बीड़ा उठा लेते थे। अभी का यूनियन पान खा करके चुप रह जाते हैं। प्रशासन हम ही पर भिड़े हुए हैं, इसलिए कि 80% है हम लोग बंदर सेना है। कोई पावर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, मारने वाला खदेड़ने वाला 20% में बहुत ताकत है उन लोगों का। 80 वाला हम लोग कोई ताकत नहीं है।